अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आइए बच्चों, हम लोग मुताला कर रहे हैं 12वीं जमात के 11वें सबक का, जिसका नाम है भारत में होने वाली तब्दीली, जिसका हम हिस्सा अव्वल यानी पार्ट 1 का मुताला कर रहे हैं। इंग्लिश में जिसे कहते हैं इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड। और इस सबक में कुल 9 नुकात हैं। 9 नुकात में से हमने पिछले लेक्चर में 11.1 बैनुल अक़वामियत का मुताला किया था, आलमगीरियत का मुताला किया था। और अब हम मुताला करने जा रहे हैं 11.2 मुख्तलिफ़ शोबों में तब्दीली। इसके 3 सब पॉइंट हैं, ज़िमनी पॉइंट हैं। 11.2.1 है देही तरक्याती मंसूबे, 11.2.2 है शहरी तरक्याती मंसूबे, 11.2.3 है ज़राए मवासिलात। तो जैसा कि बच्चों आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर हमें किसी मुल्क की तरक्की करना है तो उसके मुख्तलिफ़ शोबों को हमें सुधारना होगा, उसमें तरक्की करनी होगी। ये मुख्तलिफ़ शोबे जो हैं वो सियासी, समाजी, माशी, सकाफ़ती, तालीमी, ज़राती वगैरह वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। उसी तरह से हमें शहरों की आबादी के बारे में भी सोचना होगा, उसी तरह से हमें देहातों की तरक्की के बारे में भी सोचना होगा। तो ये जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं, ये मुख्तलिफ़ शोबों में 1990 के बाद हिंदुस्तान के अंदर क्या तब्दीली आई है, उससे मुतालिक हमें इस पॉइंट में मुताला करना है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो कितनी तरक्की कर चुका है और कौन कौन से शोबों में उसने कितनी तरक्की की है, तो उसके लिए पहले हमें चंद बातों पर गौर करना होगा। जैसे सबसे पहले ये हमें देखना होगा कि क्या देही इलाकों की तरक्की हो रही है, हमारे आसपास की सड़कें बेहतर हालत में हैं, क्या ट्रैफ़िक में बेहतरी आई है, क्या शहर बेहतर हुए हैं, क्या मवासिलाती निज़ाम यानी टेली कम्युनिकेशन का निज़ाम जो है वो ज़्यादा मौसर हो चुका है, क्या शहरी अपने हकूक़ मुनासिब तरीके से फ़ायदा उठाने की पोजीशन में हैं। अगर इस तरह के सवालात के जवाबात मज़बूत हैं तो हम ज़ोर दे सकते हैं कि तब्दीली हो रही है। तो आइए हमारे मुल्क में रूनमा होने वाले मुख्तलिफ़ शोबों में होने वाली तब्दीलियों को समझें। सबसे पहले हम 11.2.1 का मुताला करने जा रहे हैं, देहाती तरक्याती मंसूबे, रूरल डेवलपमेंट प्लान्स। तो उसमें हम देखते हैं कि देही तरक्याती मंसूबे यानी देहातों की तरक्की के लिए बनाए गए मंसूबे और देही तरक्की के मुतअद्दिद मंसूबों पर अमल दरामद किया गया ताकि देही शोबे को नज़रअंदाज ना किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त तकरीबन हिंदुस्तान की 60% आबादी जो है वो ज़राअत से मुंसलिक थी और ज़राअती काम जो है वो देहातों में ज़्यादा हुआ करता है। तो इसलिए हिंदुस्तान की तरक्की अगर करना है तो सबसे पहले हमें उन देहातों पर तवज्जो देनी होगी और देहातों की तरक्की की तरफ हुकूमत को कुछ मंसूबे बनाने होंगे। लेकिन जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि किसी एक शख्स के या किसी एक हुकूमत के काम करने से तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती है। ये हर इंसान की अपनी ज़ाती कोशिश होती है, अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने तौर पर तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ काम अंजाम दे। तो हिंदुस्तान के अंदर देही तरक्याती मंसूबे बनाए गए ताकि देहातों की तरक्की हो सके। मौजूदा वक्त में जो मंसूबे लागू हो रहे हैं यानी आज के इस दौर में जो हिंदुस्तान के अंदर जो मंसूबे बनाए गए हैं देहातों के लिए, वो ज़्यादातर पहले भी मौजूद थे ये सारे मंसूबे, और इन मंसूबों को नए मंसूबों में ज़म कर लिया गया है। पहले से कुछ मंसूबे चले आ रहे हैं और अब हुकूमत ने नए मंसूबे बनाए हैं और इन दोनों मंसूबों को ज़म कर दिया है। उनका मकसद क्या है ये मंसूबे बनाने का? ताकि हिंदुस्तान के लोगों को रोज़गार के मौके पैदा करें। हालांकि हुकूमत के लिए बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हम हुकूमत के उठाए गए इक़दामात का जायज़ा लेंगे। हिंदुस्तान की तरक्की की राह में एक जो बहुत बड़ी रुकावट है वो है आबादी का बढ़ना। इतनी बड़े मुल्क के अंदर इतनी बड़ी आबादी जो है और तमाम लोगों की कम से कम बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उसके लिए हुकूमत भी मंसूबे बना रही है, हुकूमत भी इक़दामात उठा रही है और आवाम को भी कोशिश करना चाहिए। तो आइए हम जायज़ा लेते हैं कि हुकूमत ने हिंदुस्तान की आबादी के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो ख़ास तौर से देहाती इलाके हैं उनकी तरक्की के लिए कौन कौन से मंसूबे बनाए हैं।
अच्छा, ये पॉइंट्स पढ़ते वक्त आपको एक चीज़ जहन में रखना है कि आपको मंसूबों के नाम याद रखने हैं, मंसूबों के अंदर उसका वो मंसूबे बनाने के लिए क्या मकासद हैं उस पर आपको तवज्जो देनी है, और उसके बाद ये मंसूबे किस हद तक अमल दरामद हुए हैं और उनके क्या काम हुए हैं उससे मुतालिक आपको मालूमात याद रखनी है। यानी आपको कोई भी मंसूबा पढ़ते वक्त, उसका मुताला करते वक्त 3 बातों को जहन में रखना है। एक तो मंसूबे का नाम, वो कब लागू किया गया, उसके बाद उसके मकासद और उसके काम, आपको ये 3 चीज़ें जहन में रखनी है। तो आइए हम आगाज़ करते हैं पहले मंसूबे का, जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोज़गार योजना स्कीम। योजना का मतलब ही स्कीम होता है, मंसूबा होता है। तो प्रधानमंत्री रोज़गार योजना, इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए मुलाज़मत के मौक़े पैदा करने के लिए हुकूमत हिंद की वज़ारत तजारत और सनत ने 2 अक्टूबर 1993 को एक मंसूबा शुरू किया। ये मंसूबा मुलाज़मत और निजी कारोबार के मौक़े पैदा करने के लिए था। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर रोज़गार हामी योजना शुरू किया गया था। ये स्कीम खेती बाड़ी में काम करने वाले बेरोज़गार मज़दूरों के लिए थी। जब किसी भी मुल्क किसी भी किस्म की मुलाज़मत ज़रई मज़दूरों को दस्तयाब नहीं थी। इब्तदाई तौर पर यह मंसूबा भारत के 257 अज़ला में शुरू किया गया था। गुर्बत की लकीर से नीचे हर ख़ानदान में 2 नौजवान मज़दूरों को काम करने का एक मकसद तय किया गया था। 2001 में ग्रामीण यानी देही रोज़गार योजना इस मंसूबे में ज़म कर दिया गया था। 1998 में मुश्किल औक़ात में किसानों को मदद फ़राहम करने के मकसद से किसान क्रेडिट कार्ड का मंसूबा शुरू किया गया था। इसका मकसद काश्तकारों को काश्त के लिए ज़रूरी साज़ो सामान और बीजों के लिए रकूम हासिल करने में मदद करना था। बाद में किसानों को, जो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर थे, उनको भी इंश्योरेंस की सहूलत फ़राहम की गई। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के बारे में हमने मालूमात हासिल की। आइए अब हम अगली योजना के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, अगले मंसूबे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वयं रोज़गार योजना। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वयं रोज़गार योजना, ये मंसूबा 1999 में शुरू किया गया था। इस मंसूबे का आगाज़ देही नौजवानों के लिए एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे मंसूबों को शुरू किया गया था। देही ख़वातीन और बच्चों के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। देही कारीगरों को जदीद सामान की तकसीम और गंगा कल्याण योजना, इस मंसूबे के तहत 10 लाख कुएं खोदे गए। 2005 और 2006 स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वयं रोज़गार योजना के तहत 12,07,000 मददगार थे। तो इस तरह से ये योजना ने काम किया है। उसके बाद हम अगली योजना के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, अगले मंसूबे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसका नाम है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। 1999 में एक मंसूबा तैयार किया गया था, जिसके तहत रोज़गार फराहम किया जा सकता था। इस मंसूबे में यानी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में बेरोज़गार मर्द और ख़वातीन को शामिल किया गया था। सन 2001 में ये स्कीम नए मंसूबे में ज़म कर दी गई थी, जिसे संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना कहा गया। तो इस तरह से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना में ज़म हो गई। आइए अब हम देखते हैं कि संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना क्या थी। ये मंसूबा रोज़गार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के साथ मिलकर शुरू किया गया था। इस मंसूबे के तहत देहाती इलाकों में पैमाइश की उजरत के मौक़े पैदा करने, काम के बदले में अनाज की फराहमी वगैरह के लिए दफ़ात नाफिज की गई थी। 2004 में 150 अज़ला में काम के बदले में अनाज देने की स्कीम शुरू की गई थी, जिस पर मुल्क इक़दामात
मुल्की सतह पर इक़दामात उठाए जाते हैं। कहत के हालात पर काबू पाने के लिए पानी के तहफ़्फ़ुज़, ज़रई अराज़ी की तरक्की को भी तरजीह दी गई थी। 2006 में इस स्कीम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार हामी योजना में ज़म कर लिया गया था। तो इस तरह से ये संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना जो है वो आगे चलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार हामी योजना में भी शामिल हो गई। तो आइए अब देखते हैं कि ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार हामी योजना क्या है। हुकूमत हिंद ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देही तरक्की, रोज़गार हामी माशी तफावत, गुर्बत, फाका कशी और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए कौमी सतह पर इस स्कीम का आगाज़ किया था। देही इलाकों के हर ख़ानदान को कम से कम 100 दिन काम करने की यकीन दहानी करवाई गई थी। सन 2008 तक ये स्कीम तकरीबन 350 अज़ला में शुरू की गई थी। उसके बाद जो अगली योजना शुरू की गई, अगला मंसूबा बनाया गया, वो था ज़राअत और ढोर ढंगर मवेशी के ताल्लुक़ से, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। कौम की तब्दीली के साथ साथ ज़रई शोबा भी 2011 की मरदमशुमारी में ढल रहा है। हिंदुस्तान की कुल आबादी का 54% ज़राअत और ज़रई शोबे में मसरूफ़ है। मुतल्लिका शोबे के मुताबिक मिट्टी हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का मकसद मिट्टी की ज़रख़ेज़ी और ज़रई पैदावार में इजाफ़ा करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मंसूबाबंदी की गई है। इस मंसूबे के तहत पानी की फराहमी को तरजीह दी गई। बड़े पैमाने पर ज़राअत और आबपाशी की सहूलियात के लिए नामियाती काश्त और किसानों की आमदनी में इजाफ़े के लिए कृषि विकास योजना, खैरात प्रधानमंत्री बीमा योजना, किसानों की माशी बहबूद के लिए नाफिज की गई है। जानवरों से खेती, दूध, माहीगिरी, ज़रई रिसर्च और तालीम जैसे शोबों पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। ज़राअत कोऑपरेटिव अदारों और किसानों की फलाह बहबूदी के तरक्याती प्रोग्रामों के 3 अहम मौज़ूआत हैं। 2007 में किसानों के लिए कौमी पॉलिसी अपनाई गई। आहिस्ता आहिस्ता ज़रई शोबे के लिए नाफिज होने वाले तमाम प्रोग्रामों का नतीजा ये है: अगर फसल की नाकामी होती है, आफात की वजह से, कुदरती वबा या बीमारी की वजह से किसानों का इंश्योरेंस, कीड़ा मार अद्वियात, ज़रई तहकीक से मुआवजा मिल जाता है। तो इस तरह से ये ज़राअत और ढोर ढंगर मवेशियों के लिए मंसूबे बनाए गए, जिसे एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक कहा जाता है। उसके बाद हम अगली योजना के बारे में मुताला करेंगे, जिसका नाम है प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना। प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना, इस स्कीम के तहत ज़रई साइंस पर तहकीक की गई और एक नामवर अदारा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, इस अदारे के तहत जदीद खेती बाड़ी, ज़राअत पर तहकीक, देसी बीज, देसी मवेशियों की नस्ल को फ़ौक़ियत, बकरी पालन पर तहकीक वगैरह बकरियों को पालने और शैली पालन करने वाले फ़िरके हैं। कबायली लोगों का म्यार ज़िंदगी, उनकी हौसला अफजाई करना और बड़े पैमाने पर उनका ज़रिया माश बने, इसकी कोशिश करना इस योजना के काम हैं। देही इलाकों में देसी किस्म की पोल्ट्री फार्मिंग की हौसला अफजाई की गई। इस तरह ये अदारा हिंदुस्तानी जानवर पालने के शोबों में नुमायाँ पेशरफ़्त कर रहा है। दूध और दूध की पैदावार, माहीगिरी, मवेशी पालना, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी गोश्त और ऊन की पैदावार, दूध की तैयारी में हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। इस मिशन से कौमी सतह पर जानवरों की हिफाजत का क़याम 2014 और 15 में अमल में लाया गया। इस मिशन से चारा,
कर्ज़ की फराहमी, मवेशियों के रखवालों को मुनज़्ज़म करने और उनकी मुश्किलात को हल करने की सहूलत फराहम की गई। पहले मवेशियों की मरदमशुमारी करवाई गई और ये सिलसिला अब भी जारी है। 2012 में मवेशियों की मरदमशुमारी 19वें नंबर पर थी। चीन मछली पैदावार में अव्वल रहा, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। मछली पैदावार ये शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हुकूमत हिंद ने अंदरूनी इलाकों में अच्छी हालत की सड़कें तामीर करने के लिए कायम किया था। ये स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2000 में शुरू हुई है। इब्तिदाई तौर पर सड़कें बनाई गईं और इन सड़कों को गांव से मुंसलिक कर दिया गया। जिस गांव की आबादी तकरीबन 1000 हो उसे बड़ी सड़कों से जोड़ दिया गया। सन 2001 में इस स्कीम को प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना में ज़म कर दिया गया। इस स्कीम के तहत 75,000 किलोमीटर सड़कों का काम 2005 तक मुकम्मल किया गया। मुल्क की माशी तरक्की में इजाफ़ा हुआ। अच्छी सेहत, तालीम, पीने का साफ़ पानी, अच्छी सड़कें और इलेक्ट्रिक का इंतज़ाम इस योजना के तहत किया गया। तो गर्ज़ यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से देही इलाकों के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमें हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने शुरू की हैं। अक्सर हिंदुस्तानियों को इनके बारे में नॉलेज ना होने की बिना पर, इसके बारे में मालूमात ना होने की बिना पर वो इस स्कीमों से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। चूँकि अब ये मालूमात आप तक पहुंच चुकी है, तो आप अगर ऐसे अफराद को जानते हैं जो इन शोबों से मुंसलिक हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं कि इन शोबों के बारे में, इन मंसूबों के बारे में मालूमात हासिल करके वो अपने काम को और आसान बना सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि शहरी तरक्याती मंसूबे क्या बनाए गए हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से 1990 के बाद और उससे कब्ल के जो मंसूबे बनाए गए उनका मुताला अब हम इस पॉइंट में करेंगे। शहरी तरक्याती मंसूबे, अर्बन डेवलपमेंट प्लान। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू कौमी शहरी तजदीद मिशन, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, JNNURM। ये प्रोग्राम सन 2005 में शुरू किया गया था और इसका मिशन क्या था? सड़कों की तामीर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गंदे पानी के तस्फिये और इंतज़ामी निज़ाम में तरमीम के ज़रिए शहरों की 11 बड़े पैमाने पर जदीद कारी, गरीबों के लिए हाउसिंग वगैरह, ये इस मंसूबे के, इस मिशन के काम थे। उसके बाद अगला जो मिशन है, अगला जो मंसूबा है उसका नाम है गोल्डन चौकोर योजना। गोल्डन, जिसे इंग्लिश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और स्वर्ण चतुष्कोण योजना कहा जाता है। तो इस योजना के तहत, इस मंसूबे के तहत सन 1998 में हुकूमत ने 4 मेगा शहर, हिंदुस्तान के 4 मेट्रो शहर, मेगा शहर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनमें शामिल होने के लिए कौमी शाहरा नेशनल हाईवे का नेटवर्क बनाने के प्रोग्राम का ऐलान किया। नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस मंसूबे का इंतज़ाम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद 2 शाहराहों को तकरीबन 7300 यानी 7300 किलोमीटर की तरक्की जैसे काम इस लंबाई में मुल्क के चारों हलकों को आपस में जोड़ना है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये शहरों को आपस में जोड़ना है ताकि मुल्क के अहम बंदरगाह वाले शहरों में तेज़ी से नक़्ल व हमल की फराहमी हो सके। ये प्रोग्राम 2008 तक शाहराहों की कुल लंबाई का चौथा हिस्सा मुकम्मल करके तेज़ी से आगे बढ़ा। तो इस तरह से ये 4 शहरों को जोड़ने का काम किया गया। उसके बाद शहरी तरक्याती मंसूबे में मेट्रो रेलवे का भी अहम किरदार रहा है।
दिल्ली मेट्रो रेलवे को सन 2002 में हरी झंडी दिखाई गई। ज़ेर ज़मीन और ज़मीन के ऊपर चलने वाली मेट्रो रेलवे ने अवामी नक्लो हमल के निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली मुतारिफ़ करवाई है। मेट्रो रेलवे ने बर्क रफ्तारी से राहदरी की सहूलत फ़राहम की है। उसके बाद हम देखेंगे ज़राए मवासिलात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। 11.2.3 ज़राए मवासिलात, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे महकमे डाक के बारे में। महकमे डाक, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट। 1766 में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने पोस्ट ऑफिस कायम किया था। इस तरह हिंदुस्तानी महकमे डाक को 250 साल हो गए हैं, जिसने सिर्फ खतूत की फराहमी की है। ये पहले सिर्फ खतूत के शोबे में काम कर रहा था, लेकिन अब ये डाक का महकमा बैंकिंग के मैदान में भी दाखिल हो गया है। महकमे डाक ने मुताद्दिद स्कीमें मुतारिफ़ करवाई हैं, जैसे पोस्टल सेविंग अकाउंट्स, टर्म डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट वगैरह। महकमे डाक की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए सन 2018 तक तमाम 23,557 महकमे डाक के दफातर को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के तहत किया गया। बहुत से डाक खानों में खुद कार टेलर मशीन, जिसे हम ATM कहते हैं, ATM लगाई गई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तहत म्यूचुअल फंड डाक के दफातर में दस्तयाब किया गया। महकमे डाक में भी गैर रहायशी हिंदुस्तानी यानी कि NRI की रकूम की मुंतकली की खदमात पेश कर रहा है। उसके बाद अगला जो महकमे डाक से मुताल्लिक़ है स्पीड पोस्ट, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। महकमे डाक ने स्पीड पोस्ट की खिदमत शुरू करके तहलका मचा दिया है। ये खिदमत 1986 में शुरू की गई थी। बहुत सारे लोग इस खिदमत से फ़ायदा उठाते हैं। हर माह 3 करोड़ से ज़्यादा खतूत और पार्सल भेजे जाते हैं। महकमे डाक भेजने वाले के मोबाइल फ़ोन पर कामयाब तरसील का पैगाम भेजता है। इस सहूलत ने स्पीड पोस्ट को मज़ीद काबिल एतमाद बना दिया है। इसके अलावा महकमे डाक अब कुरियर की खिदमत भी पेश करता है, जैसे पासपोर्ट की तरसील, बिज़नेस पार्सल, कैश ऑन डिलीवरी, लॉजिस्टिक पोस्ट और एयर फ्रेट वगैरह। पहले सार्फिन को तोहफ़े, तहाइफ, मज़ामीन और ख़तूत को ख़ुद पैकिंग करना पड़ता था। अब पोस्ट ऑफिस इजाफ़ी चार्ज पर पैकिंग सर्विस भी पेश करता है। इससे महकमे डाक के कारोबार में इजाफ़ा हुआ है। 1,25,000 डाक खाने मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ़ बिलों की अदायगी, त्यौहार के मुबारकबादी कार्ड, उसी तरह की अशिया भेजने जैसी खदमात पेश कर रहे हैं। महकमे डाक ने ऋषिकेश और गंगोत्री के ज़ाती पतों पर गंगा का पानी, गंगा जल पहुंचाने का आगाज़ 2016 के बाद शुरू किया है। इसी के साथ ही ज़ाती तस्वीर के साथ डाक टिकटों की ख़रीदारी, नए जारी डाक टिकटों की ख़रीदारी जैसी सहूलियात 80 डाक खानों में खिदमात पोस्ट शॉप्स के नाम से शुरू की गई हैं। महकमे डाक के टिकट जमा करना एक बैनुल-अक़वामी मशगला है। बैनुल-अक़वामी सतह पर एक काबिल कद्र मशगले की अहमियत को समझते हुए महकमे डाक के ज़रिए फ़नकाराना डाक टिकटों के ख़ुसूसी महदूद अमूर शाये किए गए हैं। अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक महकमे डाक ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मबनी डाक टिकटों के 50 शुमारे शाये किए हैं। इसमें मेघालय गार, नायाब हिंदुस्तानी परिंदे, रामायण, महाभारत, भारतीय खाना, बच्चों के मुकाबले, परिंदों के घोंसले, तामीराती कुएं, हाथ की लकीरें, शमसी तवानाई,
जैसे मज़ामीन शामिल किए हैं: हिंदुस्तानी शहज़ादी, चंपारण सत्याग्रह के 100 साल वगैरह। रामायण के डाक टिकटों को 40 ममालिक में हिंदुस्तानी सफारत खानों के ज़रिए तकसीम किया गया है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह हिंदुस्तान 1990 के बाद जब बैनुल अक़वामियत का हिस्सा बना तो हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ़ शोबों में तरक्की की, और जिसमें ख़ास तौर से देहाती इलाकों में और शहरी इलाकों में जो तरक्याती काम किए गए हैं वो काबिल क़द्र हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई चीज़ों की समझ आपको नहीं आती है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू लेक्चर्स मिल सकें। थैंक यू।